नमस्कार दोस्तों, मैं साक्षी मिश्रा आ गई हूँ फिर से एक नया क्राइम एपिसोड लेकर आप सबके साथ। दोस्तों, आज की भी कहानी बिल्कुल वैसी है जो कि आजकल का ट्रेंड बन गया है। पहले प्यार, उसके बाद ब्लैकमेलिंग, फिर मर्डर। कहानी में कई सारे रहस्य हैं जिनको हम एक एक तरफ से खोलकर आपको बताएंगे कि झूठ की ज़मीन पर पल रहा एक ऐसा रिश्ता जो कि कई सारी जिंदगियों को बर्बाद करता गया। एक महिला जिसका नाम गुड़िया है, वो 3 बच्चों की माँ है जिसकी उम्र 38 साल है। वो 12 साल से अपने पति से दूर रह रही है, लेकिन अभी तक उसका तलाक नहीं हुआ है। और इसी बीच वो एक विजय नाम के युवक के प्रेम संबंध में पड़ जाती है। विजय जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान और चालाक लड़का है। 7 साल तक उसके संबंध विजय से चले और लास्ट में उसकी लड़ाई झगड़ा विजय से भी हो जाती है। विजय से भी उसका रिश्ता पूरी तरह से टूट चुका हुआ था और धीरे धीरे गुड़िया विजय के एक ड्राइवर सूरज के करीब आती गई और यहीं से शुरू होता है एक गंदा रिश्ता जो कि एक खूनी खेल में बदल जाता है। सूरज जिसकी उम्र 30 साल है, वो एक ट्रैक्टर चालक है। सूरज और गुड़िया के संबंध लगभग 5 साल तक ठीक ठाक चले और 5 साल के बाद उन दोनों के बीच भी झगड़े शुरू हो गए। सूरज को कहीं ना कहीं पता था कि ये औरत सभी पुरुषों पर नज़र रखती है और इसी बात को लेकर उसके बीच झगड़े और मनमुटाव शुरू हो जाती है। कारण ये था कि सूरज गुड़िया के साथ बिताए गए निजी पलों का वीडियो बना लेता है और उसे हमेशा ब्लैकमेल करता है। वो कहता है कि अगर तुमने मुझे छोड़कर किसी और के पास जाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे बच्चों की जान ले लूँगा और तुम्हारा वीडियो भी वायरल कर दूँगा। अब गुड़िया अंदर ही अंदर परेशान हो चुकी थी। वो ये बात किसी को बता नहीं पा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो अंदर ही अंदर सोच रही थी कि इस परेशानी में उसका पहला प्रेमी विजय उसकी मदद कर सकता है और वो इन्हीं परेशानियों को लेकर विजय के पास जाती है। वो विजय से कहती है कि अगर तुम मेरी इस परेशानी में मदद नहीं करोगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। विजय शायद अब भी गुड़िया से प्रेम करता था और इसीलिए वो गुड़िया की बात को मान जाता है और उसकी परेशानी का हल निकालने की कोशिश करता है। 18 मई 2025 की रात को विजय सूरज के पास फ़ोन करता है और कहता है कि तुम अपनी गाड़ी लेकर आ जाओ, घूमने चलते हैं। क्योंकि विजय और सूरज के रिश्ते अब भी चल रहे थे। भले ही विजय ने गुड़िया से रिश्ते ख़त्म कर दिए हों, लेकिन वो दोनों अब भी दोस्त थे, अब भी एक दूसरे के काम आते थे। सूरज विजय के द्वारा दिए गए पते पर अपनी गाड़ी लेकर पहुंच जाता है और उसके बाद वो दोनों 1-2 घंटे तक घूमते रहते हैं और एक होटल में जाते हैं, खाना वगैरह खाते हैं और उसके बाद विजय साजिश करके सूरज को शराब पिलाता है। उसके बाद जब सूरज के ऊपर शराब का नशा हावी हो जाता है, तभी वो सूरज को उस गाड़ी में बैठाकर वो एक सुनसान जगह पर ले जाता है। वहाँ पर वो उसकी चाकू भोंककर हत्या कर देता है। अगले दिन जब पुलिस को उस सुनसान खेत में सूरज की लाश मिलती है तो पुलिस जांच पड़ताल करते हुए वो सूरज के घर तक पहुंच जाती है। उसके बाद सूरज का मोबाइल सूरज के जेब में ही पड़ा हुआ था, जिसमें आखिरी फ़ोन विजय का आया हुआ था। शायद विजय ने यहीं पर बहुत बड़ी गलती कर दी हुई थी। पुलिस सूरज के कॉल डिटेल्स से विजय तक पहुंचती है और उसके बाद विजय के बाद गुड़िया तक पहुंचती है। विजय तो अपना सच उगलने के लिए तैयार नहीं था। पुलिस काफ़ी देर तक पूछताछ करती रहती है, लेकिन विजय अपना सच नहीं बताता है। धीरे धीरे गांव वालों के कहने पर पुलिस गुड़िया के पास पहुंचती है। गुड़िया पुलिस को देखते ही सारा सच सामने उगल देती है। गुड़िया के साथ साथ सूरज भी पकड़ा जाता है और ये कहानी अभी यहीं तक नहीं ख़त्म हुई थी। ये कहानी और आगे जाती है। विजय और गुड़िया को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद 1 हफ्ते बाद विजय के फ़ोन को डीप स्कैन किया गया, जिसके बाद एक ऐसा सच बाहर आता है जिसको जानने के बाद जांच अधिकारी भी स्तब्ध रह जाते हैं। विजय के फ़ोन में ऐसे वीडियो मिले
जो कि गुड़िया और सूरज के प्राइवेट वीडियो थे। विजय के फ़ोन में वो कॉल रिकॉर्डिंग भी मिली जिसमें सूरज गुड़िया को ब्लैकमेल कर रहा था और उससे बातचीत कर रहा था। यहीं तक नहीं, उसके फ़ोन में एक ऐसा नोट मिला जिसको पढ़ने के बाद सबके रोंगटे खड़े हो गए। उसमें लिखा हुआ था कि जब विजय और गुड़िया ने मुझे इस्तेमाल किया तो मैं एक तमाशा बनकर रह गया। अब ये शो मेरा है और इसका आखिरी सीन लहूलुहान होगा। वो वीडियो और वो नोट पढ़ने के बाद पुलिस डायरेक्ट विजय से पूछताछ करना शुरू कर देती है। विजय पहले सच नहीं बताता है, लेकिन जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो विजय को मजबूरन सारा सच उगलना पड़ता है। विजय बताता है कि जब मेरे और गुड़िया के संबंध ठीक ठाक चल रहे थे तभी सूरज गुड़िया के चक्कर में पड़ जाता है और उसे अपने प्रेम जाल में फंसाना चाहता है। ये बात मुझे पता चल रही थी। उसके बाद गुड़िया भी उसके प्रेम संबंध में पड़ जाती है और मैं एक बहाना बनाकर गुड़िया को छोड़ देता हूँ। गुड़िया ने उसे नहीं छोड़ा था, बल्कि विजय ने ही उसे छोड़ा था। और विजय ये भी बताता है कि मैंने उसी दिन निश्चित कर लिया था कि मैं सूरज और गुड़िया दोनों को ख़त्म करके रहूँगा। मेरा पहला प्लान था कि मैं पहले सूरज को ख़त्म करूँगा, उसके बाद गुड़िया को। लेकिन सबसे ज़्यादा दुख की बात ये कि मैं सिर्फ सूरज को ख़त्म कर पाया और गुड़िया को नहीं।